हॉलीवुड की यह साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ दिखने में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अंदर से उतना ही ज्यादा डरावना। यह कहानी सिर्फ एक कपल की नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई को दिखाती है जहां इंसान को बिना पता चले किसी और की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा फैक्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी फिल्म का असली मतलब इसी में छुपा है। प्रकृति में एक पक्षी होता है, कोयल। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देती है। जिस पक्षी के घोंसले में ये अंडे होते हैं, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो किसी और के बच्चों को पाल रहा है। जब कोयल के बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो वे धीरे धीरे उस पक्षी के बच्चों को मार देते हैं, और जब पूरी तरह ताकतवर हो जाते हैं, तो उसी पक्षी को भी खत्म कर देते हैं जिसने उन्हें पाला था। और यही इस फिल्म की असली आत्मा है। अब कहानी शुरू होती है गेमा और टॉम से। ये दोनों एक यंग कपल हैं जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक नई जिंदगी, एक नया घर और शायद एक बेहतर भविष्य। इसी तलाश में ये एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलते हैं जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन शुरू से ही थोड़ा अजीब लगता है। उसकी बातें, उसका बोलने का तरीका, उसकी मुस्कान, सब कुछ थोड़ा ऑफ लगता है। लेकिन जब वो उन्हें एक बेहद सस्ता और परफेक्ट घर ऑफर करता है, तो गेमा और टॉम उसकी अजीब हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं। मार्टिन उन्हें एक नई सोसाइटी में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जरूरत से ज्यादा साफ है। घास एकदम हरी, आसमान हमेशा नीला, और सबसे अजीब बात, हर घर, हर सड़क, हर मोड़ बिल्कुल एक जैसा। मार्टिन उन्हें जिस घर में ले जाता है वो है हाउस नंबर 9। घर दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, परफेक्ट साइज, परफेक्ट डिजाइन और अजीब तरह की शांति। गेमा और टॉम घर देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मार्टिन कब वहां से गायब हो जाता है। जब उन्हें एहसास होता है कि एजेंट कहीं नहीं है, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद वो बाहर इंतजार कर रहा होगा। जब वे सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। वे जितनी बार भी रास्ता बदलते हैं, जितनी बार भी घूमते हैं, हर रास्ता उन्हें वापस उसी हाउस नंबर 9 पर ले आता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद वे रास्ता भूल रहे हैं, लेकिन जब बार बार वही होता है, तो उन्हें समझ आने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। वे घंटों ड्राइव करते हैं, लेकिन सोसाइटी का कोई एंड नहीं आता, और तभी उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब रात हो चुकी होती है, चारों तरफ सन्नाटा है, और मजबूरी में उन्हें उसी घर में रात गुजारनी पड़ती है। घर के अंदर सब कुछ रखा हुआ होता है, खाना, ड्रिंक और जरूरी सामान। लेकिन जब वे खाते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि इन चीजों में कोई स्वाद नहीं है। सब कुछ नकली सा लगता है। सुबह होते ही टॉम छत पर चढ़कर देखने की कोशिश करता है ताकि शायद कोई रास्ता दिख जाए, लेकिन ऊपर से भी उसे बस एक जैसे घर और एक जैसी सड़कें ही दिखती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि यहां से निकलना आसान नहीं है। कुछ देर बाद घर के बाहर एक पैकेट रखा हुआ मिलता है। जब वे पैकेट खोलते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पैकेट के अंदर एक नवजात बच्चा होता है, और साथ में एक नोट। नोट में लिखा होता है, इस बच्चे की देखभाल करो और तुम आजाद हो जाओगे। शुरुआत में दोनों को लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन समय के साथ साथ यह मजाक एक डरावनी सच्चाई में बदलने लगता है। दिन बीतते हैं, लेकिन समय यहां अलग तरह से चलता है। कुछ ही महीनों में वह बच्चा 10 से 12 साल का दिखने लगता है। उसका शरीर छोटा है, लेकिन आवाज किसी बड़े आदमी जैसी है। वो बिना भावनाओं के बोलता है, बिना हंसे, बिना रोए। वो बच्चा दिन भर गेमा और टॉम को घूरता रहता है, उनकी हर हरकत की नकल करता है, जिस तरह वे बैठते हैं, जिस तरह बोलते हैं, जिस तरह खाते हैं, सब कुछ। और जब उसे भूख लगती है, तो वो पागलों की तरह चीखना शुरू कर देता है। जब तक उसे खाना नहीं मिलता, वो रुकता नहीं। धीरे धीरे गेमा और टॉम टूटने लगते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। टॉम बाहर जमीन खोदना शुरू कर देता है। शायद उसे लगता है कि जमीन के नीचे कोई जवाब छुपा है। शुरुआत में गेमा उसकी मदद करती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यह सब बेकार है। एक दिन टॉम को जमीन के नीचे कुछ मिलता है, एक लाश।
अब सब साफ हो जाता है। वे पहले नहीं हैं, यह सब पहले भी हो चुका है। गेमा को घर में एक अजीब सी किताब मिलती है। उसमें अजीब चिन्ह बने होते हैं, वही चिन्ह जो बच्चा टीवी पर देखता रहता है। जब गेमा उस बच्चे से कुछ सवाल पूछती है तो वो जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो किसी और की नकल करता है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं। उसकी गर्दन अजीब तरह से मूव करने लगती है। यहीं गेमा को समझ आ जाता है कि यह बच्चा इंसान नहीं है। समय बीतता है, वो बच्चा जवान और ताकतवर हो जाता है। अब वो गेमा और टॉम को डोमिनेट करने लगता है। टॉम की हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। वो बच्चा टॉम को उसी गड्ढे में दफना देता है जो टॉम ने खुद खोदा था। इसके बाद वही बच्चा गेमा को भी जिंदा दफना देता है। घर फिर से बिल्कुल नया हो जाता है। हर निशान मिटा दिया जाता है, जैसे यहां कभी कोई आया ही ना हो। असल में यह एक एलियन कॉलोनी थी, जहां इंसानों को सिर्फ एक काम के लिए लाया जाता है, केयर टेकर बनने के लिए। जैसे कोयल अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों की जिंदगी इस्तेमाल करती है। और फिर एक नया कपल आता है, और यही इस कहानी का अंत है।